और जाने मन, आज तो अकेली हो। अकेली हूँ तो क्या तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे? जरा हाथ तो लगा कर देखो। अरे मेरी जान, बर्दाश्त तो कर, हम यहाँ तेरे साथ बदतमीजी करने के लिए तो आए हैं। देखो तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना क्या तू हमें मारेगी? शायद तुझे पता नहीं हमारी पावर के बारे में। हम तुझे कोठे पर बिठा सकते हैं, कोठे पर। तू मुझे कोठे पर पहुँचाएगा? मुझे लगता है तूने अपनी माँ बहन कोठे पर पहुँचा दी होंगी, इसलिए तू किसी की इज्जत करना नहीं जानता। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे अभी बताता हूँ। शिखा बेटा, आप जूता पहनो, मैं बैग लेकर आती हूँ। लो बैग, चलो। अरे आप, और आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं किरण, ये तो सिर्फ खुशी के आंसू हैं, क्योंकि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरी छोटी बहन को तुमने माँ का दर्जा दिया है। बस यही तुम्हारा प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखो जी, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन है, लेकिन मैंने अपनी बेटी से बढ़कर माना है। भैया तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी भाभी मुझे मेरी माँ से ज़्यादा प्यार करती है। हाँ बहन, मुझे तेरी भाभी पर गर्व है, नहीं तो आज के ज़माने में कौन भाभी अपनी ननद को प्यार करती है। हाँ भैया, मेरी भाभी मुझे बहुत प्यार करती है। देखो जी, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, अगर लेट हो गए तो प्रिंसिपल सर हमें बहुत डांटेंगे। हाँ किरण, तुम कॉलेज जाओ और थोड़ी बहुत देर बाद मैं भी खेतों पर जाऊंगा। ठीक है जी। और हाँ, मैंने तुम्हारा खाना टिफिन में पैक कर दिया है, जब जाओ तो लेते जाना। ठीक है, मैं ले जाऊंगा, तुम जाओ। यार संतोष, काफी दिन हो गए, कोई नई लड़की नहीं मिली मजे लेने के लिए। हाँ यार मदन, तू सही कह रहा है, काफी दिनों से कोई नई लड़की नहीं मिली है। लेकिन वो देख, शादीशुदा तो आ रही है। यार शादीशुदा है, चल इससे ही पूछ लेते हैं, अगर ये हमारी बात मान जाए तो। चल आने दे, से इससे ही पूछ लेते हैं। एक ये बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से, हमें जाने दो। अरे चली जाना, हमें तुझसे छोटा सा काम है, वो करती जा, फिर चली जाना। छोटा सा काम है मुझसे? बताओ। देख, काम तो हम तुझे बता देंगे, लेकिन पहले तू ये बता, तेरे साथ ये कौन है? पहले तू इसे भेज दे, फिर हम काम बता देंगे। देखो, ये मेरी ननद है, जो भी कहना है इसी के सामने कहो। चल ठीक है, हमें काफी दिनों से कोई लड़की नहीं मिली है, तू हमारा काम निकाल दे, हम तुझे मुँह कीमत देंगे। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये सब बोलने की? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? साली, तूने मुझे चाटा मारा और ऊपर से हमारी माँ बहन तक पहुंच रही है। शायद तू जानती नहीं हम कौन है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ तुम किसके टुकड़ों पर पलते हो। तुम अन्ना भाई के पालतू कुत्ते हो ना, तुम्हें उन्हीं का घमंड है ना। अरे संतोष भाई, ये हमारे बारे में सब कुछ जानती है, और जानते हुए भी हमसे पंगा ले रही है। ये हमारे बारे में जानती है तो कोई बात नहीं, हम इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। पकड़ साली को। दूर हटो, मेरी भाभी को छूना भी नहीं तो मैं अपने भैया को बता दूंगी। तूने मुझे धक्का मारा, चला। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
इतनी छोटी है उतनी खोटी है, मुझे काटती है। देखो हमें जाने दो, नहीं तो मैं और भी काटूंगी। देखो हमें जाने दो, नहीं तो मैं पत्थर भी मार दूंगी। यार मदन, ये लड़की तो बहुत तेज है। ऐसा करते हैं, इस समय यहाँ से चलते हैं, इसे फिर कभी देखते हैं। चल। अरे आ गए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। लो जी खाना खा लो। किरण, तुमने और सिखाना खाना खा लिया? नहीं, हमने नहीं खाया है। सिका बोल रही थी कि मैं भैया के साथ खाना खाऊंगी। ठीक है सिका, लो खाना खा लो। किरण तुम भी खाना खा लो जाकर। अरे किरण, सिका को क्या हुआ? क्या हो गया ऐसे? देखो जी, सिका को बहुत तेज बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाइए और दवाई ले आइए। ठीक है किरण, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, दवाई लेकर आता हूँ। और तुम ऐसा करो, तुम कॉलेज के लिए लेट हो रही हो, तुम तैयार हो जाओ। देखो जी, सिका की तबीयत ज़्यादा खराब है, अगर मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। देखो किरण, तुम्हारी पढ़ाई की ये आखिरी साल है, अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो तुम अपना सपना कैसे पूरा कर पाओगी? और रही बात सिका की, तो मैं हूँ ना, अगर इससे कोई परेशानी होगी तो मैं हूँ तो सही। चलो ठीक है, फिर तुम डॉक्टर के पास जाओ और दवाई ले आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ।
लो किरण, शिखा को दवाई खिला दो। ठीक है, अभी ला। शिखा, दवाई खा लो। किरण, अब तुम कॉलेज जाओ, मैं शिखा का ख्याल रखूंगा। ठीक है जी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन तुम शिखा को छोड़कर कहीं जाना मत। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। देख भाई मदन, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका ये पता लगाओ ये किसके नाम पर है। ठीक है? ठीक है अन्ना बॉस, हम आज ही पता लगा लेंगे ये किसकी प्रॉपर्टी है। और जाने मन, आज तो अकेली हो। अकेली हूँ तो क्या तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे? जरा हाथ तो लगा कर देखो। अरे मेरी जान, बर्दाश्त तो कर, हम यहाँ तेरे साथ बदतमीजी करने के लिए तो आए हैं। देखो, तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना क्या तू हमें मारेगी? शायद तुझे पता नहीं हमारी पावर के बारे में। हम तुझे कोठे पर बिठा सकते हैं, कोठे पर। तू मुझे कोठे पर पहुँचाएगा? मुझे लगता है तूने अपनी माँ बहन कोठे पर पहुँचा दी होंगी, इसलिए तू किसी की इज्जत करना नहीं जानता। तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे अभी बताता हूँ। बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ 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 बचाओ। अरे ये किसकी आवाज़ है? चिल्लाने की आवाज़? चलकर देखता हूँ। बचाओ 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 बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। छोड़ो से, कहाँ ले जा रहे हो थे? अबे बुड्ढे, हमारे काम में दखलमंद है, चुपचाप यहाँ से चला, इसी में तेरी भलाई है। देखो, मैं अभी अपने गांव की सीमा में हूँ और अपनी गांव की सीमा में मैं ऐसे दुष्कर्म करने नहीं दूंगा। ओ, तो ये तेरे गांव की सीमा है। शायद तुझे पता नहीं हमारे बारे में। जहाँ हम पैर रख देते हैं ना, वो सीमा हमारी हो जाती है। साहब, हो जाती होगी तुम्हारी सीमा, लेकिन इस समय मुझे इसकी इज्जत बचाना बहुत ज़रूरी है। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ओ अच्छा, तो तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? देखो, मुझे तो अपनी ज़िंदगी प्यारी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, तभी तुमने किसी की इज्जत पर हाथ डाला है। देख, हमने किसी और की इज्जत पर हाथ डाला, ना कि तेरी इज्जत पर। तो यहाँ से चुपचाप चला जाए, इसी में तेरी भलाई है। देखो, इज्जत मेरी हो या किसी और की, इज्जत ही होती है। अगर इसे बचाते हुए मेरी जान क्यों चली जाए, फिर मैं पीछे नहीं रहूँगा। समझे तुम लोग? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी जान लेनी ही पड़ेगी। आगे कदम रखने से पहले तुम चाहो तो आप देख लो। अगर मैंने एक आवाज़ लगाई ना, तो ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। अबे मदन, चुपचाप यहाँ से निकलने में ही फायदा है, वरना यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। चल। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिन लोगों से मुझे बचाया। अरे बेटी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अगर हमारी बेटियों पर कोई गंदी नजर डाले या उनकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करे और हम देखते रहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साहब, आपके जैसे लोग इस दुनिया में हो तो कोई भी किसी की इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा। चलो कोई बात नहीं बेटी, अब तुम ऐसा करो, चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, लेकिन संभाल कर जाना।
शिखा, अब तेरी तबीयत ठीक है? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, तुम खेत पे चले जाओ। ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, लेकिन तुम ना इधर उधर मत घूमना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अरे तुम लोग कौन हो जो सीधा मेरे घर में घुस आए? देख, हम अन्ना बॉस के आदमी, हमें तुझसे कुछ काम है, इसलिए हम तेरे पास आए हैं। मुझसे कुछ काम है? लेकिन मुझसे ऐसा क्या काम है, बताइए। तू एक बात बता, जो पुल के नीचे जमीन है वो तेरी है ना? हाँ साहब, वो जमीन मेरी है, लेकिन तुम्हें मेरी जमीन से क्या लेना देना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये ले अपनी जमीन के पैसे और वो जमीन हमारे बॉस के नाम कर दे। पैसे? लेकिन मैं अपनी जमीन तो बेचना ही नहीं चाहता, फिर ये किस बात के पैसे हैं? तेरे मना करने से कुछ नहीं होगा, तुझे तो अच्छे से पता ही है, जो चीज़ हमारे बॉस को पसंद आ जाए वो हम हर आलम पाकर रहते हैं। तुम तो क्या, अगर तुम्हारा बॉस भी यहाँ आ जाए ना, तब भी मैं अपनी जमीन उसे नहीं दूंगा। देख, हमारे बॉस को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना इंतजाम खुद करके आए हैं। तू तो क्या, तेरा बाप भी वो ज़मीन देगा? बोल, देगा ज़मीन या उड़ा दूँ इसकी खोपड़ी? नहीं नहीं साहब, मेरी बहन के साथ कुछ मत करना, मैं अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ। लाइए कागज। क्यों, निकलेगी सारी एकड़ी? अब आया ना, उठ पहाड़ के नीचे। मदन, साइन करा इससे। ये ले, क्या कर रहे साइन? ये ले अपने पैसे, और सुन, हमारे बॉस बिना पैसे किसी की जमीन नहीं लेते। चलो भाई। भैया शिखा, हम तो बर्बाद हो गए। हमारे पास वो एक जमीन थी जिससे हम अपना गुजारा कर रहे थे। हाँ भैया, अब हम क्या करें? भैया हम ऐसा करते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं। शिखा, हम पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस हमारी नहीं बल्कि इन गुंडों की सुनेगी। अब तो इसका बदला तुम्हारी भाभी ले सकती है। अरे ये क्या हुआ, और तुम इस हाल में? किरण, आ गई तुम? किरण, हम तो बर्बाद हो गए। किरण, हम तो बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए? लेकिन हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। किरण, अन्ना के आदमी आए थे और वो हमारी जमीन जबरदस्ती अपने नाम करा ले गए। क्या हमारी जमीन वो अपने नाम करा ले गए? और सुनो जी, वो रास्ते में मुझे भी परेशान करते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, मैं उनसे गिन गिन के बदला लूंगी। हाँ किरण, उनसे तुम ही बदला ले सकती हो, क्योंकि हम जैसे गरीब लोगों की कोई नहीं सुनेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उस अन्ना को जेल के अंदर डाल कर रहूंगी। तुम दोनों कहाँ पर हो? हाँ बताइए बॉस, हम गांव में ही हैं। तुम ऐसा करो, ये पता लगाओ अपने यहाँ नया डीएम कौन है। ठीक है बॉस, अभी पता लगा कर आते हैं नया डीएम कौन है। ठीक है। आ गए तुम दोनों? तुमने पता लगाया अपने यहाँ नया डीएम कौन है? हाँ बॉस, हमने पता लगा लिया है, वो जो है ना जितेंद्र, उसकी पत्नी है नई डीएम। लेकिन बॉस, मेरे समझ में ये नहीं आया, आपने डीएम का पता लगाने के लिए क्यों भेजा? पता लगाने क्यों भेजा? अरे मूर्खो, तुम्हें यही नहीं पता हमारी फैक्ट्री सीज हो गई। फैक्ट्री सीज हो गई? लेकिन कब? वो तो अभी अभी डीएम बनी है, उसने आते ही फैक्ट्री सीज कर दी। हाँ, फैक्ट्री सीज कर दी। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अब करें क्या। अरे करना क्या है, उसके घर चलते हैं, उससे ही पूछ लेते हैं उसने हमारी फैक्ट्री सीज क्यों कर दी। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम उसके घर चलते हैं, चलो। अरे ओ जितेंद्र, जितेंद्र कहाँ पर है?
अरे तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब मेरे पास क्या बचा है जो तुम लेने के लिए आए हो? देख, हम तेरे पास कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी मदद के लिए आए हैं, और वो मदद तू ही कर सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? पहले तू मुझे ये बता, तेरी पत्नी कहाँ पर है? तू उसे बुला दे। मेरी पत्नी तो ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रही है। क्या? ड्यूटी के लिए तैयार हो रही है? तू ऐसा कर, तू अपनी पत्नी को बुला दे, हम उससे 2 बात करेंगे। रुको, अभी बुलाता हूँ। किरण, जरा बाहर आना। अन्ना तू यहाँ क्यों लेने आया है? देखो डीएम साहिबा, तुमने गलती से हमारी फैक्ट्री सीज कर दी है। हम उसी के बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं। वो फैक्ट्री गलती से नहीं जानबूझकर बंद की है, क्योंकि वो फैक्ट्री तुम्हारी जमीन पर नहीं हमारी जमीन पर बनी हुई थी। देखो मैडम जी, तुम झूठ कह रही हो, क्योंकि वो जमीन तुम्हारे पति ने खुद हमारे नाम की है। पूछ लो अपने पति से। हाँ मुझे पता है तुमने मेरे पति से जमीन कैसे छीनी थी, और ना जाने कितने लोगों से तुमने जमीन छीनी है। देखो मैडम जी, हमारे बॉस से पंगा मत लो, वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखो तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि मैंने तुम्हारे वारंट तैयार कर दिए हैं। देखो मैडम, ये पंगा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, देख लेंगे हम तुझे। देखो किरण, तुम संभाल कर जाना ऑफिस में, कहीं ये गुंडे तुम्हें रास्ते में न मिल जाए। देखो जी तुम चिंता मत करो, और ये तो क्या, इनका बाप भी आ जाना है तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो ठीक है, आ जाओ, तुम तैयार होगा ऑफिस चली जाना। ठीक है।